नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है बहुत सारे दोस्तों इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि इस परीक्षा में कितना अच्छा स्कोर करें, क्या स्कोर रहना चाहिए ताकि हमें मेरा सिलेक्शन कंफर्म हो सके। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप इस हिसाब से स्ट्रेटजी बना चुके हैं अपने सब्जेक्ट को, एक एक सब्जेक्ट को इस हिसाब से कैलकुलेट कर चुके हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आप लोग मॉक टेस्ट भी दे रहे होंगे, तो जिससे आपको पता भी लग रहा होगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जहाँ तक है बात, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट की। जैसा कि पता है आपको, हिंदी, मैथ और रीजनिंग और जीएस 4 सब्जेक्ट आएंगे। 4 सब्जेक्ट के बारे में मैंने एक वीडियो में पहले ही बता दिया है कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक आपको कम दिनों में पढ़ने हैं। वैसे ही रीजनिंग और जीएस के बारे में मैंने एक वीडियो में बताया है, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। और सबसे पहले आपको कई बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमारा क्या सेफ स्कोर होना चाहिए जिससे हम सिलेक्शन ले सकें। तो सबसे पहले हम हिंदी की बात करें। हिंदी में अगर आप 30 क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं, कितने 30 क्वेश्चन कर ले रहे हैं, तो समझ लो हिंदी में आप पास हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। वैसे ही मैथ में आप 12 से 15 क्वेश्चन कर ले रहे हैं, जो बहुत ज्यादा वीक हैं, वीक स्टूडेंट जो मैथ में हैं, उनके लिए मैं बात बता रहा हूँ। जो टॉपर है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, टॉपर तो 15 भी मारेंगे, 17 भी मारेंगे, 18 तक करेंगे वो, उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे। रीजनिंग की बात कर रहे हैं तो रीजनिंग में कम से कम 48 क्वेश्चन तो होने चाहिए, 48 से 50। और जो टॉपर है वो और भी ज्यादा मारेंगे, कोई 52 मारेगा, 53 मारेगा। ये टॉपरों की बात नहीं कर रहा हूँ, हम ये उस एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो इस पुलिस भर्ती में सिलेक्शन ले सकते हैं। वैसे ही जीएस थोड़ा टफ पड़ जाता है क्योंकि सिलेबस बड़ा है, तो मैं इसको ज्यादा नंबर ना मान के चल रहा हूँ। फिर भी आपको ऑन एन एवरेज आपको 22 मार्क्स लाने होंगे जीएस में कम से कम। उसके बाद ये तो बात हम कर रहे हैं ओवरऑल सब्जेक्ट में। अब अगर सीट पक्की करनी है, जैसे मान लो इनको ही हम टोटल कर लेते हैं, तो हिंदी में आप कितना मान लीजिए 30 नंबर कितने में किसमें हो गए, हिंदी में, ठीक है। और मान लो 12 ही, ज्यादा नहीं, मैं 12 नंबर मान रहा हूँ। मैथ में आपने लाए, ठीक है, मैथ्स में आप 12 नंबर ले आए, और रीजनिंग में आपने अच्छा कर लिया स्कोर, तो 48 मान लेते हैं रीजनिंग में, ठीक है, देख लो आप। और उसके बाद हम जीएस में ज्यादा बड़ा स्कोर ना लेके, ये लगभग 38 क्वेश्चन है आपके जीएस में, 22 नंबर आते हैं, ये भी अच्छा है, तो 22 नंबर इसको मान लेते हैं हम जीएस में। अब ओवरऑल हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप जोड़ सकते हैं कितना हो रहा है, 2 करीबन 4 1 5 9 11, मतलब 112 क्वेश्चन आपके बने हैं टोटल। अगर आप 112 टोटल सही कर लेते हैं, सही क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इतने क्वेश्चन अगर आपके हैं 112, 110 से लेके 112 तक, तो आप जनरल में क्वालिफाई कर जाएंगे। किसी की बातों में मत आइए, अपनी बात पे अड़े रहिए, और इतना अगर स्कोर आप बना रहे हैं तो समझ लीजिएगा आपका सिलेक्शन पक्का है। और ऐसे ही जैसे जनरल में मान लो 110 से 112 के बीच में आपकी कट ऑफ जा सकती है, वैसे ही इससे 2-4 नंबर मान लो ओबीसी के कम कर लो, 4 नंबर कर लो, 106 से लेके 108 के बीच में आपकी ओबीसी की मेरिट जा सकती है। ओबीसी वाले 106 से ऊपर अगर उनके नंबर बन रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं, और अगर एग्जाम में करके आ रहे हैं 106 से ऊपर, तो समझ लो उनका सिलेक्शन पक्का है, कोई रोक नहीं सकता। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, मैंने कई एग्जाम दिए हैं, उन एग्जामों को देख के उनका एनालिसिस करने के बाद ही मैं ये कट ऑफ बता रहा हूँ। 106। ऐसे ही आप एससी में मान लो, अगर एससी की कट ऑफ की बात करेंगे तो 101 से लेके 105 के बीच में आपको एससी की मेरिट जाती हुई दिखाई देगी। ऐसे ही आपका ये 95 से लेके आपका 102 तक एसटी में मान लो, ये आपका ज्यादा से ज्यादा कट ऑफ जाएगी। इतना कम से कम करना है आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो। अगर आप इतने से कम कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा आपका सिलेक्शन कोई नहीं करा सकता है। इसलिए अभी भी मौका है आपके पास, आप कर सकते हैं, आप इस मेरिट को देख सकते हैं, और इसके हिसाब से अपने प्रैक्टिस साइड में और ज्यादातर कोशिश करिएगा कि नेगेटिव मार्किंग है और ज्यादा तुक्का लगाने की कोशिश ना करें। अगर आप इतने 110 से कम कर पा रहे हैं तो समझ लो बेड़ा गर्क है, कोई बचा नहीं सकता। और अगर इतना कर लिया है तो सिलेक्शन पक्का है, फिर किसी की अफवाह में मत आना, और आप सिलेक्शन पक्का समझ सकते हैं। धन्यवाद।